सक्सेबिस्टा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए हिंदी की आंसर की देखते हैं। जो 17 फरवरी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है उसकी हिंदी की आंसर की देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हिंदी में, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना था, कौन सा तद्भव शब्द है। तो याद रखिए, काज जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कार्य होता है, बाकी के सभी तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तत्सम है। तो याद रखिए, नव्य और स्वर्णकार ये दोनों तत्सम शब्द हैं, बाकी के जैसे डंडा और नाक, इसमें डंडा आप देखेंगे ये तद्भव शब्द है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नलिन और राजीव शब्द में निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। तो ये कमल के पर्यायवाची हैं, नलिन और राजीव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसे ईशान कोण कहते हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण होता है इसे अग्निकोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ है शशधर और शशिधर। शशधर का मीन्स चंद्रमा होता है, जबकि शशिधर भगवान शिव को बोला जाता है। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, मुद्रिका देखेंगे, मुद्रिका आप स्त्रीलिंग है, पराधीनता स्त्रीलिंग है, अजवाइन स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन विहार जो होता है, विहार उसको बोलते हैं, विहार जो बौद्धों के लिए रहने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए घर बनाया जाता था उसे विहार कहते थे, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो सोना का प्रयोग एक वचन में होता है। प्रश्न संख्या 47 है, ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो हे ईश्वर, हे का मीन संबोधन हो रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48, चिल्लाहट में जो होता है इसका प्रत्यय, इसमें जो प्रत्यय है आहट, आहट इसका प्रत्यय है। अभिभाषण, अभिभाषण में जो उपसर्ग है उसे अभि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, रक्त रंजित, रक्त रंजित में जो तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 51वां, क्यों, कब, कौन, ये जो है सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो मदिरालय का संधि विच्छेद है, मदिरा प्लस आलय। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। सतसई जो होता है, सतसई का मीन्स 100 से है, ये समुच्चय बोधक विशेषण है इसमें। अगला प्रश्न है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, लिखवाई का मीन्स होता है नाम धातु क्रिया, लिखवाना, पहनवाना, ये सारी चीजें नाम धातु क्रिया से संबंधित हैं। 56वां प्रश्न है, वह बाजार जा चुका है। दोस्तों ये प्रश्न है, वह बाजार जा चुका है, अगर इसे इंग्लिश में देखेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया अभी आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न देखते हैं, 57वां प्रश्न है, राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा मीन्स कर्तव्य जो है कर्तव्यवाच्य इसमें है। 58वां प्रश्न है, तिल का ताड़ बनाना, ये मुहावरा है, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना या साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन डी करेक्ट है। परोक्ष मीन्स होता है प्रत्यक्ष, और इस परोक्ष का मीन्स अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों, तो परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब बहुत कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्रोध जो है, क्रोध रौद्र रस जो होता है क्रोध, उसका स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है, सोरठा, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, जबकि यहाँ पूछा गया है दूसरा और चौथा चरण तो 13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन अब देखते हैं 63वां प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार में समान धर्म होना आवश्यक है। तो उपमा अलंकार में समान धर्म का होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 64, निम्न में से भाग शब्द जो होता है, ये भागना, बांटना, हिस्सा, इसका पर्यायवाची है, ये मतलब आप देखेंगे अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन ब्याज जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये हमने देखे हिंदी व्याकरण से संबंधित सारे प्रश्न देखे। अब ये आगे पैराग्राफ है जिसको हम शाम को आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल में करवाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए ये इस पेपर सॉल्यूशन आपको कैसा लगा और आपके कितने सही हैं हिंदी व्याकरण में, कमेंट कर कमेंट में बताइए। धन्यवाद।